हरे कृष्णा। हम यहाँ जी टॉपिक के बारे में बता रहे, आशीर्वाद से जीना। एक्चुअली संसार में यदि हमको जीना है, बड़े व्यक्ति के आशीर्वाद से जीना चाहिए। हमारे गुरु महाराज हमेशा ये बात बताते हैं, जब आशीर्वाद खत्म हो जाता है व्यक्ति की, तो संसार में रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसकी बड़े के आशीर्वाद इतना महत्वपूर्ण होता है संसार में, वो व्यक्ति को कहाँ तक पहुँचा देता है। और जो आशीर्वाद विहीन हो जाते हैं, तभी हम सर्वस्व खत्म हो जाता है। ये बात अपने जीवन में आप देखे होंगे, और जो बुजुर्ग हुए उनसे भी पूछ सकते हैं। अपनी जीवन चलाए हैं, बुजुर्ग तक जिए और किसी तरह की जिए। इसीलिए भारतीय जो संस्कृति है, बच्चों को आशीर्वाद सिखाते, बचपन से प्रणाम कराते हैं, बड़े से प्रणाम कराते हैं, गुरुजन से प्रणाम कराते हैं। बच्चे आदत बने दूसरा को प्रणाम करने का, दूसरे से आशीर्वाद लेने का। हम जो प्रणाम करते हैं उनके आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसे आशीर्वाद से जीने के लिए हमेशा बनाए के रखने चाहिए मन को। किसी को असंतुष्ट, किसी को दुख दे, कष्ट दे करके, किसी को परेशानी करके कभी जीने के लिए प्रयास मत करिए। यदि हम ऐसी प्रकार जीते हैं तो हम ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते संसार में। हमारा आयु, जस, श्रेय, धन, धर्म सब कुछ खत्म हो जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा जाता है, यदि महत्पुरुष को कोई अतिक्रमण करता है, उनका आयु, जस, श्रेय सब खत्म हो जाता है। इसलिए महत् अतिक्रम कभी नहीं होना चाहिए, और हमेशा बड़े से आशीर्वाद लेने के लिए प्रयास करें। से भले माता पिता हो, कि गुरुजन व्यक्ति हो, गुरुतुल्य व्यक्ति हो, कि वरिष्ठ व्यक्ति हो, हमसे जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, विद्वान व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, भगवान हो, सभी से आशीर्वाद लेने के लिए प्रयास बनाए के रखें। और किसी के चरण अपराध न हो जाए, किसी पर में गलत भावना न आ जाए। जब बड़े के लोग से आशीर्वाद लेके जीते हैं, तभी हमारा जीवन सुखमय बनता है। इसलिए बड़े के आशीर्वाद इतना महत्वपूर्ण है, हमको संसार में सुख संपदा सब कुछ दिला देता है। और बड़े के आशीर्वाद विहीन हो जाते व्यक्ति, और सब कुछ पतन हो जाता है। इसलिए ऐसा कार्य करे, ऐसे विचार करे, रखे जिस प्रकार कोई बड़े व्यक्ति अनादर न हो जाए। हमारा मनोवृत्ति ऐसा होना चाहिए, बड़े व्यक्ति का मन, कि उनके मन में दुख न आ जाए, कष्ट न आ जाए। हमारे भाषा में, बोलने में, वाणी से ऐसा वाणी न मिले हो जिससे दूसरा को कष्ट मिल जाए। ये वाणी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें मन में तो कोई सोच लिया तो कुछ इतना बड़ी नहीं होगा, जितना वाणी से खतरा बन जाता है। और कार्य करेंगे तो सबसे बड़ा दुष्कर्म बन जाता है संसार में। इसलिए वाणी को हमेशा, कार्य तो नहीं करे तो से वाणी को मधुर बोलने के लिए हमेशा बोला के रखना चाहिए। भगवान इसलिए बोला, अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चजत। भगवान इसलिए बताए रखते हैं, हमेशा उद्वेग रहित वाणी बोलना चाहिए। ऐसा वाणी बोलना चाहिए जिससे कष्ट न हो जाए, किसी को परेशानी न आ जाए, दुख न आ जाए, किसी को मन में तकलीफ न मिले। इसलिए उद्वेग रहित वाणी होना चाहिए। अनुद्वेगम करम वाक्यम, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, हितकारी वाणी बोलना चाहिए। भगवान बताते, तभी हम दूसरा के आशीर्वाद ले सकते हैं। हम दूसरा का आशीर्वाद प्राप्ति करने के लिए ये विचार होना चाहिए, हम दूसरा का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम उनसे मीठा बात बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, उद्वेग रहित वाणी बोलते हैं। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं दे देगा। हम जो सत्यवाणी बोलते हैं, हमेशा सत्य बात बोलते हैं, हितकारी वाणी बोलते हैं, मधुर बोलते हैं और मीठा बोलते हैं, तभी दूसरे की बड़े से आशीर्वाद मिल जाता है। हमको आशीर्वाद लेने का यही तरीका है। केवल मधुर वाणी से ही हमें आशीर्वाद ले सकते, मीठा बोलने से आशीर्वाद ले सकते। और वही मीठा बोलना हमारे जीवन की ऊपर तक उठा देगा, अपने जीवन को उच्चतम गति की हमारे पूर्णता प्राप्ति कर लेगा, मनुष्य जीवन को सफलता बना सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन जो मेला है, आशीर्वाद में जीना है। किसी को कष्ट दे जीना नहीं है, किसी की तकलीफ दे जीना नहीं है।
ये जो मनुष्य जीवन, तभी मनुष्य जीवन में सफलता मिलेगा। अब यदि हम महत्व अतिक्रम कर लेते, बड़े व्यक्ति को अनादर कर लेते, सम्मानीय व्यक्ति को सम्मान नहीं कर पाते हैं, हमारे गुरुजन को हम सम्मान नहीं कर पाए, पितृतुल्य व्यक्तियों को सम्मान नहीं कर पाए उनको, तभी हमारा आयु जस श्रेय सब खत्म हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, आयु श्रेय जस धर्म लोकान आशीष एव च हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंस महत अतिक्रम। व्यक्ति यदि महत अतिक्रम कर लेता है, उनकी समस्त पुण्य लोक, उनका धर्म, उनका आयु, श्रेय, श्री माने संपदा, जस, कीर्ति, धर्म, ये सब खत्म हो जाता है। इसीलिए महत्व अतिक्रम कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरी के आशीर्वाद से जीने के लिए प्रयास रखना चाहिए। अब बच्चों को सिखाना चाहिए दूसरी के आशीर्वाद से जियो, हमेशा यही है माता पिता की कर्तव्य होता है। अपना बच्चे को हमेशा दूसरी के आशीर्वाद से जीने के लिए शिक्षा दे, प्रेरणा दे। माता पिता की यही धर्म होता। अब गुरुजन के मध्य भी धर्म होता है, गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको बच्चों को मध्य ये शिक्षा देना चाहिए, बच्चों को बोलना चाहिए, बच्चे कभी ऐसा ही बात मत बोलना दूसरा को कष्ट पहुंच जाए, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना दूसरी चीज से कष्ट पहुंच जाए। हमारे व्यवहार में, हमारे बातचीत में, हमारे चाल चलनी में ऐसा हो जो दूसरा को कष्ट न मिले, दूसरा को तकलीफ न मिले। ये है भारतीय तो कल्चर ऐसा होता है, भारतीय जो संस्कृति होता है, पशु पक्षियों के मध्य भी कष्ट नहीं पहुंचाते, चिट्टियों को मध्य कष्ट नहीं पहुंचाते, तकलीफ पहुंचाते नहीं। दूसरा जीव को तो कष्ट, पशु पक्षी, मनुष्य तो दूर बात, दूसरा जीव को मध्य कष्ट न मिल जाए, तकलीफ न मिल जाए। ये भारतीय संस्कृति है, ये देश की संस्कृति है, और ये भारतीय सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, इसको बदले दूसरा को तकलीफ देने के लिए कभी प्रयास नहीं किया जाना। और जीव जंतु, पशु पक्षी, इवन पेड़ पौधा को मध्य भी कष्ट देने के लिए नहीं चाहते। कोई पेड़ पौधा में कष्ट हो जाएगा, शाम का टाइम बोलते सो गया तो उसको पत्ता भी नहीं तोड़ते, बोलते नहीं पता नहीं शाम को टाइम में नहीं तोड़ना चाहिए। या हम पत्ता तोड़ते, बोलते नहीं शाम हो गया सो गया, रात को पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, दिन में तोड़ना, उसको जगा करके। पत्ते को, पेड़ पौधा को मध्य कष्ट देने के लिए नहीं चाहते। और यदि व्यक्ति क्रूर और कठोर, दंभ दर्प अहंकार में भर जाता है, वो सब कुछ खत्म कर लेता अपने जीवन में। इसी जीवन में जो मिला हुआ पुण्य, जो फल मिला पिछला जीवन जो था, वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें किसी भी परिस्थिति में किसी को कष्ट ना दिए, हमेशा आशीर्वाद से जीने के लिए प्रयास करें। ये वीडियो तो आपको यदि अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऐसे नेक्स्ट वीडियो के लिए हम चाहते अच्छे आप लोगों को वीडियो मिलते रहे, और आप लोगों की सहयोग, आप लोगों के आशीर्वाद हम लोगों को प्रेरणा बनी के रहे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।